हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कैसे कैसे माता को मनाने के कुछ उपाय बताऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि क्या शुभ संकेत हैं जो आप देखने से पता चल जाएगा आपको कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं, जो रेगुलर नहीं है। शुभ संकेत मीन्स व्हाट? ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ हो, जैसे दूध वाले को देखना शुभ संकेत होता है, पर अगर रोज़ दूध वाला आता है तो ये कुछ नया नहीं है आपकी लाइफ में। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या चीज़ें हैं जो नई हो रही है आपकी लाइफ में पॉजिटिव। आपको पता चल जाएगा माता रानी आपके घर विराजमान कर चुकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं, उपवास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में 9 दिन, तो कोई बात नहीं, पर ट्राई कीजिए कि 1 या 2 दिन कम से कम उपवास ज़रूर करें। उपवास करने से सिर्फ हमारी बॉडी ही रेगुलेट नहीं होती, बल्कि हमें मानसिक शांति मिलती है, तनाव से राहत मिलता है, डिप्रेशन आदि से। अगर हमारे बॉडी में बेकार के फैट्स हैं तो वो भी निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मेन गेट पे आपकी जो घर का दरवाज़ा है, नवरात्र के पहले कुछ चीज़ें आपको घर के बाहर रखनी बहुत ज़रूरी है। वास्तु के अकॉर्डिंग जो मैं बता दूं, आप ये शॉप के बाहर या घर के बाहर, दुकान के बाहर, मेन गेट के पास छह जो चीज़ें बता रही हूँ वो रख सकते हैं। एक तो नवरात्र खत्म होने से पहले घर के मेन गेट पे माँ लक्ष्मी के कमल पद लगाना बहुत शुभ होता है। बाजार में आप जाते होंगे दिवाली पे, तो आपको छोटे छोटे पगलिया माँ के बने हुए मिलते होंगे। वो अभी भी आपको जो पूजा शॉप वगैरह है वहाँ पे मिल जाएंगे, वो ले आएं। और घर के अंदर आती हुई माता लक्ष्मी के पग आप अपने डोर पे लगा सकते हैं। और अगर आप पगले नहीं मिले तो आप थोड़ा सा गेरू या रंगोली के कलर से भी गेरू और चूना लेके अगर अल्पना के जैसे लगा सकते हैं, या फिर आप रंगोली के कलर से भी माँ के पगला बना सकते हैं। एक वो बना लें। दूसरा, घर पे अगर तोरण आपने अभी तक बांधा हुआ है तो अच्छी बात है। दिवाली पे अगर नहीं बांधा हुआ है तो सुंदर सा कलरफुल तोरण बांधें। आप ज़्यादा कॉस्टली वाले कलरफुल वाले नहीं लगाना चाहें तो आम, पीपल या अशोक के पत्तों से भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। पर ध्यान रखें दोस्तों, उसमें फूल ना डालें। फूल आपके घर में, ड्राई फ्लावर्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, घर पे नेगेटिविटी का वास होता है। इसलिए इग्नोर करें कि ड्राई फ्लावर्स आपने तोरण में नहीं लगाए हों। नवरात्र में जो आपको इस नवरात्र में करना है, ये आप अपने घर मेन डोर पे या दुकान के मेन गेट के पास किसी बर्तन में पानी भर के रख दें। और इस पानी को आपको गेट के नॉर्थ में या ईस्ट साइड में रखना है और उसमें थोड़े फ्लावर्स डाल दें आप। फ्लावर्स आप सजाएंगे, इससे जो घर के हेड होते हैं उनके जीवन में खुशहाली आती है, पीस आता है। उनको अगर किसी बात की टेंशन है, वो हर समय आपके ऊपर चिल्लाते रहते हैं। आपके जो भी घर के मुखिया हो, हेड हो, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो ये करें, इनसे उनके मन को शांति मिलेगी। दोस्तों, लक्ष्मी माता को मनाना है तो लक्ष्मी को घर लेके आना है नवरात्र में। घर या दुकान के मेन गेट के ऊपर लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें माता रानी कमल के फूल पर विराजित हो। ऐसा करने से घर में बहुत सारे शुभ फल आने लगते हैं एवं माता का निवास होता है। घर या दुकान के मेन गेट पर ओम का चिन्ह बनाएं, शुभ लाभ लिखें। ध्यान रखिए, ये चिन्ह आपके दरवाजे के लेफ्ट और नॉर्थ दिशा में बनाएं। इससे कोई भी गंदी चीज़ें, जो नेगेटिव एनर्जी, वो भी घर से दूर होती है और बीमारी, पुरानी बीमारियां तक जड़ से बाहर आकर के घर से बाहर चली जाती है। घर पे, दुकान के दरवाजे पे चांदी का स्वस्तिक लगाना भी बहुत फलदायक माना गया है। मैं समझ सकती हूँ चांदी थोड़ा कॉस्टली होता है, चोरी भी हो जाए, नहीं कोई लगाना चाहे, हो सकता है। पर अगर हो सके, पॉसिबल है, आपके लिए सेफ है, तो चांदी का स्वस्तिक आप ज़रूर लगा सकते हैं। इससे घर में बीमारियाँ नहीं आती है। ऐसा ना कर पाने पर लाल कुमकुम से भी आप स्वस्तिक बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों,
एक दो बातें आपको ध्यान रखनी, पूजा के दौरान आपको गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे शुभ संकेतों की। सभी घरों में रोज भगवान की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन देखिए जाने अनजाने हम छोटी मोटी गलतियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। घर में गरीबियां और परेशानियों का वास हो जाता है। हम बहुत सारा भगवान को मनाने के लिए काम करते, मिठाई, नए वस्त्र लाते हैं, सजाते संवारते हैं आस्था के साथ, पर ये एक छोटी सी मिस्टेक हमारा सारा काम बिगाड़ देती है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखें, तुलसी की सूखी पत्तियां। भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान को प्रसाद के साथ तुलसी दल चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। कई लोग क्या करते हैं, तुलसी तोड़ के रख दिए, फिर धीरे धीरे उसको चढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। उनके सूख जाने पर कई दिनों तक भगवान को नहीं चढ़ाना है। ध्यान रखें, आपने सुबह चढ़ाई हुई तुलसी शाम के बाद भी भगवान के सामने नहीं रहनी चाहिए। कम से कम उसको नेक्स्ट डे आपको चेंज कर देना है। और अगर वो तुलसी वहीं पड़ी रहती काफ़ी दिनों तक तो ये अशुभ माना जाता है। दोस्तों पूजा के दौरान हम दिया उपयोग करते हैं। अगर थोड़ा भी हल्की सी क्रैक आ जाए या कुछ हम सोचते हैं कि चलो इसमें से घी तो नहीं बह रहा है या तेल तो नहीं बह रहा है, उसको रहने देते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। थोड़ा सा भी टूट जाए या खंडित हो जाए तो उसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से गरीबी और अशुभ अशुभ फल हम आपके घर पे वास कर सकते हैं। सूखे हुए हार या फूल, हमेशा बार बार कहती घर में ड्राई फ्लावर्स को तो जगह ही नहीं देना है आपको। अक्सर लोग क्या करते हैं, भगवान पर चढ़ा देते हैं माला, फिर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फूल और हार सूख जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, पूजा के बाद शाम होने से पहले फूलों को मंदिर से हटा देना चाहिए। इवन सूखे हुए जो हार और फूल हम इकट्ठे करके एक पॉलिथीन में रखते रहते हैं कि कभी जाएंगे तो विसर्जन कर देंगे या उनको फेंक देंगे, वो भी नहीं आपको रखने चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, गमलों में डाल देते हैं। अब पुराने गमलों में पुराने फूल पत्ते आदि इकट्ठे कर देते हैं भगवान के फूल, वो भी करने से धन का नाश होता है। इसलिए दोस्तों आपको सूखे हार या फूल कभी भी घर में जमा करके या इकट्ठे करके नहीं रखने चाहिए। टूटी हुई मूर्तियाँ, घर में या मंदिर में किसी भी तरह की टूटी हुई मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। उनको तुरंत आप नदी में विसर्जित कर दें, किसी पीपल के गाछ के नीचे रख दें। अगर आपके घर के आसपास पीपल का गाछ नहीं है तो किसी और गाछ या किसी मंदिर में जाके रखाएं। आपके घर में मिट्टी या धातु किसी भी चीज़ की कोई भी मूर्ति हो, वो आपको घर पे बिल्कुल भी गलती से भी विराजमान नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने बहुत लंबा टाना है ये बताने के लिए कि आपको अब कैसे पता चलेगा कि माता दुर्गा आपके घर विराजमान हो चुकी है। आपको बता देती हूँ क्या शुभ संकेत है जो बताएंगे आपको कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। सबसे पहले दोस्तों, माता पिता को मनाना है। माता रानी को तो मनाया, अपने माता पिता को भी मना के रखना है। इन उपायों से देवी प्रसन्न होती है और सभी भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं जिससे पता चलता है कि माता रानी हमारे घर आ चुकी है। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति को सपने आने लगे, जैसे पानी की, हरियाली के, लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू के, और बार बार ये दिखाई देने लगे आपको सपने में, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी, माता दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कहीं जाते समय 16 श्रृंगार किए हुए कोई महिला आपके सामने गुजर जाए तो यह भी बताता है कि माता लक्ष्मी आपके घर पधार चुकी हैं। सुबह सुबह अगर नारियल, शंख, मोर, हंस, फूल आदि चीज़ें सुबह सुबह दिखती हैं या घर से निकलते ही गाय दिखती है तो ये भी बहुत शुभ होता है। स्पेशली अगर आपको सफ़ेद गाय दिख जाए तो ये तो बहुत ही शुभता का संकेत होता है। सपने में अगर आपको सफ़ेद सांप या सोने के जैसा सांप दिखे तो भी माता लक्ष्मी की कृपा के संकेत होते हैं।
और अगर सुबह सुबह गन्ना दिख जाए तो भी धन संबंधी अगर आप कार्य पे निकल रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ही शुभ होता है, और ऐसा माना जाता है कि आपके सभी कार्य पूरे होने वाले हैं। सुबह उठते ही अगर शंख की ध्वनि या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो भी दोस्तों बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप यात्रा पर कहीं जा रहे हैं तो आपके राइट साइड में सांप, बंदर, कुत्ता, कोई भी पक्षी दिखे आपको तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपकी जागते ही सबसे पहली नज़र घर में दूध या दही के बर्तन पे पड़े तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर पधार चुकी है, माता रानी आपके घर पधार चुकी है। दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताते रहती हूँ। आपको मैंने बताया क्या शुभ संकेत है जिससे आपको पता चले कि आपके घर माता रानी आ चुकी है, खुशियों का वास हो चुका है। दोस्तों करते रहिए, छोटे छोटे उपाय कीजिए, टाइम नहीं लेता है बिल्कुल। जो आपको इजीली अवेलेबल हो चीज़ें, मैं आपको बड़े आसान से सरल सी चीज़ें बताती हूँ। ज़्यादा टफ वाले अगर आप नहीं कर सकें तो मत कीजिए। आपको जो हल्के उपाय है जैसे तेजपत्ता के हुए, फिटकरी के हुए, आप इलायची के हुए, लौंग के हुए, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो घर में आसानी से मिलते हैं, इवन नमक के होते हैं। तो दोस्तों ये उपाय आप इजीली कर सकते हैं, बिना ज़्यादा खर्च किए कर सकते हैं, बिना टेंशन के कर सकते हैं। ये उपाय कर लीजिए, माता रानी को मना लीजिए, और सबसे पहले आपको पूर्ण आस्था रखनी होगी कि ये जो भी उपाय हम बताते हैं वो काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों पूरी विश्वास पे, आस्था पे धरती टिकी है। रोज़ सुबह होता है, रात होता है, अपनी अपनी स्पीड से धरती चलती चली जाती है। इसी तरह से अगर हम आस्था रखेंगे तो भगवान को किसी ने नहीं देखा पर हमें भगवान ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोग इन इन्फॉर्मेशंस का फ़ायदा उठा सकें और लुत्फ़ ले सकें। दोस्तों कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, भगवान करे ना ही हो, और अगर बाय चांस हो तो प्लीज़ मुझे वीडियोस के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। दोस्तों जो सबसे लास्ट वीडियो अपडेट होता है प्लीज़ ट्राई किया करें कि उसके नीचे लिख के पूछें अगर कोई कॉमन क्वेश्चन हो तो, और अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसी वीडियो के नीचे लिख के पूछा करें, वरना बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स आते हैं, हमें टैकल करने में थोड़ी सी इश्यूज आ रही हैं। इसके लिए दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मना लीजिए। लव यू ऑल फ्रेंड्स। जय माता दी।